दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले हरदोई की, जहां एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला एक साधारण सा शिक्षक रहता था, अजय मिश्रा। अजय की पहचान न ऊंची आवाज थी न बड़े सपने। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका धैर्य, उसका संस्कार और बच्चों के लिए उसका अटूट विश्वास। इसी सादगी ने एक बड़ी उड़ान देखने वाली लड़की काव्या को उसकी जिंदगी से जोड़ दिया। काव्या यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेंस निकाल चुकी थी, अब बस इंटरव्यू बाकी था। काव्या के माता पिता को अजय इसलिए पसंद आया क्योंकि उन्हें लगा यह टीचर हमारी बेटी के सपनों के रास्ते में कभी दीवार नहीं बनेगा, और उन्होंने सही सोचा। शादी के बाद अजय पति से ज्यादा एक सहयात्री साबित हुआ। सुबह खुद उठकर नाश्ता बनाता, काव्या के लिए टाइम टेबल सेट करता, घर की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता। अक्सर हंसते हुए कहता, काव्या, एक दिन तुम अफसर बनोगी और लोग मुझे तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। काव्या मुस्कुरा देती, अगर बन पाई ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंटरव्यू का दिन आया। काव्या ने हर सवाल आत्मविश्वास से दिया। बाहर अजय मंदिर के बाहर बैठा बस एक ही दुआ कर रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया, नाम नहीं था। जिस लड़की की आंखों में आईएएस बनने का सपना चमकता था, उसी आंखों में अचानक अंधेरा उतर आया। समाज की बातें धीरे धीरे काव्या के जहन में जहर बनकर भरने लगीं। शादी कर ली है, दिमाग कहां लगेगा? पति टीचर है, सोच भी वहीं छोटी होगी। और जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले अपने सबसे करीबी को दोष देता है। काव्या बदलने लगी। अजय की शांति उसे कमजोरी लगने लगी। एक दिन गुस्से में बोली, तुम मनहूस हो अजय, तुमसे शादी करके ही मेरा ध्यान भटका। अजय चुप रहा। वह जानता था यह शब्द उसकी पत्नी के नहीं, उसकी हार के थे, लेकिन दर्द भी एक हद तक सहा जाता है। एक शाम काव्या ने साफ कहा, मुझे तलाक चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। अजय ने बहुत देर तक उसे देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। खुश रहो काव्या, यही मेरी आखिरी दुआ है। तलाक हो गया। काव्या शहर चली गई और अजय अपने स्कूल, अपने बच्चों और अपने सन्नाटे में लौट आया। 3 साल बाद काव्या आईएएस बन चुकी थी, और नियति का खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां अजय पढ़ाता था। नए पद का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन दिल के किसी कोने में अजय नाम की एक चुप सी कसक अब भी जिंदा थी। उसे सरकारी स्कूलों की जांच का जिम्मा मिला। पहला स्कूल अजय का। गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी। बच्चे फुसफुसाए, नई आईएएस मैडम आई हैं, बहुत सख्त हैं। काव्या अंदर गई। क्लास में अजय ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था। डर मत करो, वह एक बच्चे से कह रहा था। कोई भी मुश्किल धीरे धीरे आसान हो जाती है। मैडम, यही हैं अजय सर। अजय ने पलटकर देखा। सामने खड़ी थी, वर्दी में, आत्मविश्वास में लिपटी उसकी पूर्व पत्नी। एक पल के लिए समय थम गया। आप अजय मिश्रा हैं? काव्या ने औपचारिक लहजे में पूछा। जी मैडम। यह मैडम काव्या के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। निरीक्षण चला, लेकिन काव्या की नजरें फाइलों से ज्यादा अजय के व्यवहार पर थीं। एक बच्चा बोला, मैडम, अजय सर हमारे हीरो हैं। काव्या चुप हो गई। जांच के अंत में उसने पूछा, सुविधाएं कम हैं, फिर भी आप शिकायत क्यों नहीं करते? अजय ने बस कहा, शिकायत से समय जाता है मैडम, पढ़ाने से भविष्य बनता है। उस रात आईएएस बंगले में बैठी काव्या पहली बार अपनी सफलता से हार गई। कुछ दिनों बाद जिले का श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान तय होना था। फाइल में एक नाम बार बार चमक रहा था, अजय मिश्रा। हस्ताक्षर करते वक्त काव्या के हाथ कांप रहे थे। सम्मान समारोह के दिन तालियों की गूंज में अजय मंच पर पहुंचा। उसने सिर झुकाया, धन्यवाद मैडम। भाषण में उसने कहीं भी काव्या का नाम नहीं लिया। वह आगे बढ़ चुका था। कार्यक्रम के बाद काव्या ने उसे रोका। अजय, मैं गलत थी। अजय ने शांत स्वर में कहा, गलतियां वो इंसान से होती हैं काव्या, मैंने कभी शिकायत नहीं की। आंखों में आंसू लिए काव्या ने पूछा, क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? अजय ने मुस्कुराकर कहा, जो था वो सच्चा था, लेकिन अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। अगली सुबह अजय का दूरस्थ गांव में ट्रांसफर हो गया। काव्या टूट गई। वह सीधे अजय के घर पहुंची। सामान बंधा था। काव्या ने कांपती आवाज में कहा,
मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहती। पहली बार आईएएस का अहंकार घुटनों के बल गिर गया। अजय ने गहरी सांस ली और तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, ट्रांसफर कैंसिल। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की, सादगी से, समझदारी से। आज अजय बच्चों को पढ़ाता है, काव्या जिले को संभालती है और शाम को दोनों चाय के साथ छत पर बैठकर जिंदगी को दोबारा जीते हैं। सीख अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और सादगी उन्हें फिर जोड़ देती है। अगर आपको इसे ही और कहानी सुननी है तो हमारे चैनल अरम्या वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।